हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो 180 है। वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, मानते हैं कि माना छोटी संख्या जो है वो x है तथा बड़ी संख्या जो है वो क्या है, y। ठीक है, हमें द्विघात समीकरण में ही बदल कर लगाना है और हम पहले x और y दो चर पदों में इसको मानेंगे। फिर किसी एक से किसी x या y का मान निकालकर, मतलब मान तो यहाँ पहले ही पता रहेगा, जब हम सॉल्व करेंगे उसको द्विघात समीकरण में बदलकर फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो माना छोटी संख्या क्या है, x है, और बड़ी संख्या क्या है, y है। तो इस तरीके से जो कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग यानी x स्क्वायर का वर्ग यानी x स्क्वायर ये बराबर है बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या का 8 गुना यानी इस तरीके से। तो फिर ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 8y। एक्स स्क्वायर बराबर 8y। या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 8y बराबर एक्स स्क्वायर। 8 यहाँ गुणा हुआ है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी y जो होगा वो एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी y का मान जो है वो एक्स स्क्वायर बटे 8 है। तथा प्रश्नानुसार ही दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या y है, तो अंतर निकालने समय योग नहीं अंतर है, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 180। अब y स्क्वायर, y का मान हम यहाँ से रख दें अगर, तो ये हो जाएगा कितना, y का मान है एक्स स्क्वायर बटे कितना, 8। ठीक है, तो वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो फिर यहाँ से जब हम ये मान रखेंगे तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा, y के प्लेस पर एक्स स्क्वायर बटे 8 और पूरे की घात कितना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 180। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। वर्गों का अंतर बोला है, यानी संख्या अगर आपने एक बड़ी संख्या y और छोटी संख्या x मानी है तो इनके वर्गों का अंतर यानी y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 180। छोटी संख्या का वर्ग यानी जो छोटी संख्या है x, उसका वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या है 8, तो 8 बड़ी संख्या है y, तो फिर ये 8y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 8y। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ y स्क्वायर की वैल्यू ना रखकर अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये सब ना करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफर करें, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम 8y रख सकते हैं, तो बराबर कितना, 180। यानी समीकरण जो हमारा द्विघात में बना है वो किस चर पद में बना, y में बना। तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 8y बराबर 180, इसको इस तरफ लाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर कितना, 0। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं द्विघातीय सूत्र से भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा बीच के टर्म को तोड़कर यानी गुणनखंड विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम गुणनखंड विधि अप्लाई कर लेते हैं। उसमें हम करते क्या है कि वाई स्क्वायर का गुणांक 1 और 180 इसका गुणा करते हैं तो 180 आता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंडन, 2 9 18 45 दूनी 90, फिर इसका 15 और फिर 3 5 जा 15, फिर 5 बन जाए कितना हो जाएगा, 5। अब हमको 8 चाहिए, इसी में से नंबर्स को हमको चूज करना है। तो 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 और 12 बिल्कुल नहीं, 2 दूनी 4 और 4 पच्चे 20 और फिर 3 त्रिका 9, घटेगा तो 11 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9 दूनी 18, 10 18 उसका अंतर 8। ठीक है, तो 10 और 18 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 18y
या इसको सीधे हम पहले क्या लिखेंगे, -18 माइनस 10, 18 में से 10 जाएगा तो 8 आ जाएगा, माइनस और इंटू वाई माइनस 180 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y, ये माइनस इस माइनस से गुणा करके प्लस 10y बन जाएगा, और माइनस 180 बराबर कितना, 0। यहाँ देखिए y को उभयनिष्ठ करेंगे तो y माइनस 18 यानी y कॉमन होगा, फिर प्लस में इसमें 10 और 10 गुणे 18 यानी 180, तो फिर यहाँ से 10 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस कितना, 18 बराबर कितना, 0। यहाँ से y माइनस 18 दोनों जगह है, कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, y प्लस 10 बराबर कितना, 0। y का मान जब हमको निकालना है तो जब y माइनस 18 बराबर 0, तो इस कंडीशन में y का मान कितना जाएगा, 18, तथा जब y प्लस 10 बराबर 0, तो इस कंडीशन में y कितना जाएगा, -10। ठीक है, यानी y 18 और y कितना, -10। ठीक, y का मान आ गया। इसके पहले हमने क्या देखा था कि छोटी संख्या का वर्ग यानी x स्क्वायर बराबर 8y, यही तो था, हमने माना तो यही था ना, छोटी संख्या को x और बड़ी संख्या को y, तो छोटी संख्या का वर्ग जो था वो बड़ी संख्या का 8 गुना था, यही था। अब अगर y का मान हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर, तो x स्क्वायर बराबर, अगर जब y का मान 18 रखते हैं तो 8 गुणे कितना, 18। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम बनाए सीधे, या फिर आप गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो भी आ जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और इजिली करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 2 गुणे 9, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, फिर 8 दूनी कितना हो गया, 16 गुणे 9, और ये x स्क्वायर, फिर जब हम x का मान निकालेंगे तो 16 गुणे 9 वर्गमूल में हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल कितना, 3, तो 4 दिया कितना, 12, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 12। x का मान कितना आ गया, 12, यानी एक संख्या 18 और दूसरी संख्या क्या है, 12। छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या क्या है, 18। यार दोनों संख्याएं ज्ञात करने को बोला था, तो दोनों संख्याएं, एक 12 हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा, 18। हम y बराबर -10 यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही हम y बराबर -10 रखेंगे तो x स्क्वायर बराबर 8 गुणे -10, और ये माइनस में 80 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव चीजें होती हैं तो वो कैसा, वो संख्या क्या होती है, वास्तविक नहीं होती, वो एक काल्पनिक संख्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या है। इसलिए हम y बराबर -10 जो है इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा अग्राह्य। क्या हो जाएगा, अग्राह्य। तो इस तरीके से आंसर क्या आया, संख्याएं जो है एक 12 है और एक क्या है, 18। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो इस तरीके से एक संख्या 12 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, 18 हो गई। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, छोटी संख्या का वर्ग 12 का वर्ग होता है कितना, 144, और बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या है 18, 18 को 8 गुना यानी 18 8 144 ही होता है, और दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो गया, चेक हो गया, और वो राइट है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं 8वां सवाल क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो वह उसी यात्रा में
तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आई थिंक फिर से एक बार समझ लीजिए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, समान चाल से। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी जो रेलगाड़ी की जो एक्चुअल में चाल है जिससे वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर वो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, अगर चाल बढ़ जाएगी तो समय कम हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर और चाल है x, तो ये कितना हो गया? इतना घंटा। इतना घंटा। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है? इसने बोला है कि अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर कितना हो जाएगा? अभी x था तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल ये हो जाएगी। अब इस चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। फिर से समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो वही है पर चाल अब की बार x प्लस 5 हो गया, इतना घंटा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल जब रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उस कंडीशन में 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगा वो 360 बटे x घंटा। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक हो जाती रेलगाड़ी की तो उस कंडीशन में चाल जो होती है वो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से अगर 360 किलोमीटर की दूरी वो रेलगाड़ी तय करती तो उसके द्वारा लिया गया समय 360 बटे अभी जो चाल है वो x प्लस 5 है, इतना घंटा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? 1 घंटा कम समय लेती, यानी इस कंडीशन में जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो समय कम हो गया, 1 घंटा कम हो गया। यानी इस समय और इस समय में जो अंतर है वो कितने घंटे का? 1 घंटा। यहाँ चाल x है, यहाँ x प्लस 5, चाल अधिक हुई तो समय कम, यानी ये समय कम है ये समय ज्यादा है, तो इसमें से अगर इतना माइनस कर दे तो अंतर कितने घंटे का आ रहा है? 1 घंटे का। तो प्रश्नानुसार 360 बटे x यानी ये समय और माइनस 360 बटे x प्लस 5 यानी ये समय, इसका अंतर जो है वो कितना है? 1 घंटा। कितना है? 1 घंटा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो 360 को हम यहाँ से कॉमन करते हैं, यहाँ बचेगा 1 बटे x और माइनस 1 बटे x प्लस 5 और बराबर कितना? 1। हर बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका गुणा 1 में होगा तो x प्लस 5 माइनस x 1 का गुणा होगा तो माइनस x आ जाएगा। इसका जब इसमें होगा तो 2 पद है, यानी x स्क्वायर प्लस और प्लस का गुणा प्लस 5 और x का गुणा 5x हो जाएगा। 360 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 1 बटे 360 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यहाँ माइनस x प्लस x से कट जाएगा तो 5
बटे यक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1 बटे कितना 360। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका गुणा जब यहाँ होगा तो एक में किसी भी संख्या का गुणा करने पर हमको वही संख्या मिलती है, यानी यही मिलेगा। फिर बराबर 5 और 360 का गुणा जब हम करेंगे तो 5 शून्य शून्य 5 6 30 5 3 15 3 कितना 18। ठीक है, 5 शून्य शून्य 5 6 30 5 3 15 15 3 18। इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर कितना 0। अब इसका गुणनखंडन विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। पीछे हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको गुणनखंडन विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और 1800 यहाँ उभय अचर पद है, इसका गुणनफल हो जाएगा 1800। अब हम 1800 को ब्रेक करते हैं तो ये हो गया 2 9 18 900 450 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पच्चे 10 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर ये क्या हो जाएगा 5 से कटेगा या 3 से पहले काट देते हैं तो 3 सत्ते 21 3 पचे 15 3 दूनी 6 3 पचे 15 फिर 5 पचे 25 और 5 एकम 5। अब इसी संख्या में से हमें इस तरीके से संख्या चूज करनी है। चलिए देखते हैं, संख्या चूज करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हमको चाहिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 पचे 25 3 त्रिका 9 दूनी 18 18 दूनी 36 3 त्रिका 9 चौक 36 5 पचे 25 दूनी 50 नहीं आएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंजे 40 5 3 15 15 3 45। ठीक है 45 और 40 45 और 40 देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40 3 त्रिका 9 पचे 45 यानी 40 और 45 45 और 40 का जो अंतर है वो 5 है। तो फिर ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 40 यक्स माइनस कितना 1800 बराबर 0, क्योंकि इसका अंतर तो 5 है, जब हम गुणा करेंगे तो हमको 1800 ही मिलेगा। यहाँ से यक्स स्क्वायर प्लस 45 यक्स प्लस और माइनस का गुणा माइनस 40 यक्स माइनस 1800 बराबर कितना 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या चीज कॉमन है यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस 45 माइनस में यहाँ 40 को कॉमन करेंगे तो यहाँ यक्स आएगा, ये माइनस इस माइनस को जब डिवाइड करेगा तो प्लस और 40 से जब हम भाग करेंगे 1800 में तो 45 ही आएगा। यक्स प्लस 45 दोनों जगह है उसको घनिष्ठ करते हैं, कॉमन करने पर यक्स माइनस 40 आ जाएगा बराबर कितना 0। अब यहाँ से द्विघात समीकरण का गुणनखंडन हो गया। अब हम यहाँ मान निकालते हैं तो जब यक्स प्लस 45 बराबर 0 है तो इस कंडीशन में यक्स बराबर होगा माइनस 45 तथा जब यक्स माइनस 40 बराबर 0 है तो इस कंडीशन में यक्स कितना हो जाएगा 40। ये माइनस 45 और ये 40 चूंकि हमने चाल माना हुआ था, चाल ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा अग्राह्य यानी एक्सेप्ट नहीं होगा, स्वीकृत नहीं है। तो x बराबर हो गया 40, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल जो है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।